सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है आत्मशोधन। आत्मशोधन। देखिए, संसार में रहकर हमें अपने आचार विचार और व्यवहार ऐसा बनाना चाहिए कि जो सबके लिए हितकर हो और सब लोग पसंद करें। ये बात तो निर्विवाद है कि हर आदमी प्रत्येक आदमी को पसंद नहीं कर सकता। कि तो एक बात बहुत ध्यान देने की है कि हमें ये चिंता करना चाहिए कि लोग हमसे खुश रहें और हमारी प्रशंसा करें। ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि लोग हमसे खुश रहें और हमारी प्रशंसा करें, वरन ये चाहिए कि हम अपने को खुश रखें। ये बात तनिक समझने की है कि हम अपने को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन के जीवन में सभी लोग ये अनुभव करते हैं कि जब हमारा काम, हमारा कर्तव्य, जो हमारे अपने जीवन का लक्ष्य है और सांसारिक तथा सामाजिक जीवन से संबंधित है, वो जब पूरा होता है तो हम पूरी तौर से पालन कर लेते हैं। तब हमको कितना सुख मिलता है, कितनी सांत्वना मिलती है। हमको तो यही बात है अपने को खुश करने की। दूसरी बात है, जब कोई हमसे दृष्टतापूर्वक व्यवहार करे, हमें गाली दे या और कोई ऐसा काम करे जो हमें अच्छा ना लगे, तो हमें चाहिए कि हम उसको बड़ी शांतिपूर्वक सहन कर लें और उसके प्रति हमारे मन में भी बदले की भावना ना आए। तो फिर हमारे हृदय में, हमारे मन में ना तो उथल पुथल होगी, ना शांति होगी। तब हम खुश रहेंगे। इस प्रकार हम अपने जीवन को ढालने का प्रयत्न करें तो फिर हम अपने परिवार, पास पड़ोस तथा समाज में एक उदाहरण रख सकेंगे जिससे लोग प्रेरणा लें और अनुसरण कर सकें। उस समय आपके हृदय को कितनी सांत्वना मिलेगी और हृदय खिल उठेगा। हमारे परिवार वालों को भी उसका लाभ मिलेगा और उदाहरण स्वरूप हमारा नाम लोग लेंगे। हमारा भौतिक शरीर मरने के बाद जला दिया जाता है, किंतु हमारा यश सदा सर्वदा जीवित रहेगा। युग युगांतर तक, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा यशोगान होता रहेगा। तो भाई लोगों, ये विषय बहुत सोचने समझने का है और उस पर अमल और अभ्यास करने की आवश्यकता है, जिससे हम सफलता प्राप्त कर सकें। यदि हम ये व्रत ले लें, ये प्रतिज्ञा करें कि हमें ये काम करना है, तो कोई कठिन बात नहीं, क्योंकि आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। विचारों का बड़ा प्रभाव होता है। यदि हम अपना लक्ष्य बना लें और वह काम हमारे सामने रहे, तो फिर वह दिन दूर नहीं कि हम अपने कार्य में सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अब इन्हीं सब बातों को यदि हम ये मानकर चलें कि ये सब कार्य भगवान का है और भगवान का सहारा, आसरा और भरोसा लेकर करें, तब तो हमारे काम में चार चांद लग जाएंगे और भगवान हमारा पथ प्रदर्शन पग पग पर करेंगे, ऐसा विश्वास है। और इसके तमाम उदाहरण है। कहा है कि वैर देर जबे हिम्मत है मर्दा मदद खुदा। भगवान तो हमारे हृदय में विराजमान है और जब हम अपने को उनके सुपुर्द कर देते हैं तो फिर भगवान की सारी जिम्मेदारी हो जाती है और भगवान उसकी हर तरह से सहायता करते हैं। फिर हम लोगों के लिए तो और भी सहूलियत है कि भगवान के प्रतिनिधि के रूप में हमारे गुरुजन हमारी सहायता और पथ प्रदर्शन करते हैं। तो फिर हमें अपने आप को सर्वांग रूप से गुरु को समर्पण कर देना चाहिए। ये है साधकों के लिए सबसे सीधा और सरल उपाय। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन की गतिविधियों को, आचार विचारों को देखकर ये भली भांति जान और समझ सकता है कि हम भविष्य में दूसरे जन्म में क्या होंगे और कैसे भोग भोगने पड़ेंगे। ये भी जान सकता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे और कैसे थे। लोग आश्चर्यचकित होंगे ये पढ़कर कि भला ये कैसे संभव है कि हम अपने पिछले जन्म और अगले जन्म दोनों के विषय में जान सकते हैं। ये सभी कहते हैं और जानते हैं कि अंतमति जो गति, अर्थात मरते समय मनुष्य की जैसी बुद्धि होती है उसी प्रकार उसकी अगली योनि मिलती है और जैसे कर्म करता है वैसे उसके भोग होते हैं। तो ये हम अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों से भली प्रकार समझ पूछ सकते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा और जैसे कार्यकलाप हम कर रहे हैं वैसे ही हमें फल भोगने होंगे। इन बातों के अनेक दृष्टांत हैं, जिन्हें यदि लिखा जाए तो लेख अत्यंत विस्तृत हो जाएगा। इस प्रकार हमने जहाँ जन्म लिया है
जैसे कुल मिलिया जिस प्रकार हमें दुख सुख का जीवन मिला है, जैसे हमारे माता पिता और भाई बंधु हैं, इन सारी बातों को जानकर हम अपने पिछले जीवन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कहा जाता है कि जिस स्त्री के साथ विवाह होता है वह स्त्री भी पत्नी रूप में हमारे कर्मों का फल है। अतः जैसी भी पत्नी हो उसके साथ निर्वाह करना ही पुरुष का कर्तव्य अथवा धर्म हो जाता है। इसके भी अनेक उदाहरण हैं। मनुष्य जीवन स्त्री और पुरुष से पूर्णता को प्राप्त होता है। देखा जाता है और धार्मिक पुस्तकों में भी लिखा है कि जब कोई धार्मिक कार्य होता है तो स्त्री पुरुष गांठ बांध कर बैठते हैं। एक दुआ है कि जहाँ गांठ तह रस नहीं, जानत है सबको, गठबंधन की गांठ में गांठ गांठ रस हो। जब विवाह होता है तो स्त्री पुरुष की गांठ बांधी जाती है, तभी विवाह संस्कार संपन्न होता है। ये सभी ने देखा है कि जाना है। तो पुरुष और स्त्री इसी प्रकार हैं जैसे रुपये के दो पहलू में, एक ही मगर उसके दोनों ओर अलग अलग छापा होता है। इसी प्रकार स्त्री पुरुष अलग अलग होते हुए भी दोनों एक ही माने जाते हैं। तो फिर है क्या? यही कि एक दूसरे के पूरक है। स्त्री पुरुष के सम्मेलन से ही संसार की सृष्टि का कार्य संचालन होता है, भगवान के लक्ष्य की पूर्ति होती है। यही शाश्वत नियम है। तो जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते वे शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। जो दोनों स्त्री और पुरुष मिलकर ठीक प्रकार से शास्त्र मर्यादा अनुसार गठबंधन के समय, विवाह संस्कार के समय जो प्रतिज्ञाएं की हैं, यदि उनका पालन नहीं करते तो धर्मच्युत होते हैं। अपने कर्तव्य का पालन न करने के कारण नरकगामी होते हैं और संसार में भी लोग उनको बड़ी नीची निगाह से देखते हैं। तो ऐसे लोगों का कोई भी कार्य ठीक नहीं होता है। उनकी गृहस्थी की गाड़ी का संचालन भी ठीक नहीं हो पाता है। गाड़ी के जब दोनों पहिए बराबर होते हैं, सम रहते हैं, गाड़ी तभी ठीक प्रकार से चलती है। फिर एक बात जो विशेष ध्यान देने योग्य है वो है स्त्री जाति का सम्मान। शास्त्रों में कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अंग्रेजी में भी स्त्री को बेटर हाफ कहा गया है। सेना या इसी प्रकार के अन्य विभागों के आयोजनों में देखा गया है कि पहले से बैठा हुआ पुरुष किसी स्त्री के आगमन पर खड़े होकर पहले उसको बिठलाता है। पुरुष कितने ही ऊंचे पद का हो, स्त्री भले ही किसी छोटे रैंक की हो, किंतु आदमी खड़ा हो जाता है। यह है स्त्री का सम्मान। बात क्या है? बात बड़ी सीधी और स्पष्ट है कि स्त्री जाति को ही मातृ संज्ञा है। स्त्री से ही बच्चे पैदा होते हैं। स्त्री कितना कष्ट और विपत्ति सह के संतान उत्पत्ति करती है और फिर संतान का लालन पालन इत्यादि महान है उसकी सहनशक्ति और कार्यशैली। तो पुरुष के साथ मिलजुल कर प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करने में ही जीवन की गरिमा और उसका महत्व है। तो सभी खूब अच्छी तरह समझ लें कि जब तक तुम लोग हिलमिल कर प्रेम भाव से नहीं रहोगे, जीवन निर्वाह प्रेम पूर्वक नहीं करोगे, तब तक कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो सावधान होकर जीवन यापन करना चाहिए और अपने जीवन के आदर्श को प्राप्त करना चाहिए। देयर इज नो बेटर कॉस्मेटिक्स देन सीवियर टेम्परेंस एंड प्योरिटी। अर्थात पवित्रता एवं शुद्धता से बढ़कर कोई अन्य सौंदर्य प्रसाधन नहीं है। मतलब ये कि आजकल के लड़के लड़कियां अपना रूप रंग संवारने के लिए नाना प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करते रहते हैं। वो ये सब इसलिए करते हैं ताकि उनके चेहरे पर निखार बना रहे, मगर ये सब साधन क्षणिक है और केवल ऊपरी दिखावे मात्र है। जहाँ ऊपर की लीपा पोती मिट गई वह फिर असली रूप सामने आ जाएगा। ये सब प्रसाधन लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि इनसे कितनी अधिक हानियाँ होती हैं। ये जो बाज़ार में कृत्रिम प्रसाधन की या विभिन्न साधन सामग्री उपलब्ध है वो हानिकारक होने के अतिरिक्त तो फिजूल खर्च भी है। ये सब कृत्रिम प्रसाधन तरह तरह के रसायनों से तैयार कराए जाते हैं और इन रासायनिक तत्वों के विभिन्न गुणों के कारण मनुष्य की त्वचा पर एक प्रकार की प्रतिक्रिया होती रहती है और उसके लगातार उपयोग के कारण कई प्रकार के रोगों पर आते हैं। जब त्वचा खराब हो जाती है इन साधनों के उपयोग से, तब त्वचा की उस विकृति को छुपाने के लिए इन सब का उपयोग जरूरी सा बन जाता है। इसलिए इन सब बातों से पहले ही होशियार हो जाना चाहिए। जो घर के बड़े बूढ़े हैं, समझदार लोग हैं, उनको ये कर्तव्य बनता है उनका कि कम से कम अपने परिवार में ऐसी बातों को रोकें और जो ये पश्चिमी सभ्यता की विकृत देन है उससे बचकर रहें। नकल अच्छी बातों की करनी चाहिए, मगर हमारे युवक युवतियाँ बस नकल करने लगते हैं बिना सोचे समझे और बिना किसी फ़ायदे नुकसान के विचार किए। तब क्या किया जाए? इस रूप को संवारने और निखारने के लिए क्या कोई अन्य उपाय नहीं है? इसका उपाय तो है और ऐसा उपाय है जो जीवन पर्यंत काम आएगा। वो है मन की शुद्धता एवं पवित्रता।
यही एक ऐसी प्रसाधन सामग्री है जो कृत्रिम प्रसाधन सामग्रियों की अपेक्षा हर प्रकार से हितकर है। जब मन शुद्ध एवं पवित्र रहेगा तब उसी के अनुरूप सब कार्यकलाप होंगे और न किसी कार्य में अशांति होगी, न कोई द्वंद्व होगा। शांति का वातावरण व निर्मल हृदय का प्रभाव अन्य लोगों पर भी पड़ेगा और सही दिशा में प्रेरित करने का एक अनूठा रास्ता मिलेगा उन लोगों को जो मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। वस्तुतः ये ऐसा सौंदर्य प्रसाधन है जो हृदय, मस्तिष्क एवं पूरे शरीर को कांति देगा। कहावत है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, यानी चेहरे से अंदर की हालत प्रकट हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि हम ऐसी प्रसाधन सामग्रियों का उपयोग करें जो हमारे अंतर्मन को शुद्ध एवं पवित्र कर दें। और जब हमारा अंतर शुद्ध एवं पवित्र हो जाएगा तब शरीर एवं प्रत्येक अंग के द्वारा उसका आभास होगा और इन्हीं पवित्र किरणों के द्वारा मनुष्य अपना ही नहीं संपूर्ण विश्व का कल्याण कर सकेगा। अब अंतर्मन की शुद्धता एवं पवित्रता के बजाय पवित्रता का उपाय जानना भी आवश्यक है। ये जो हम सत्संग में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसके बतलाए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं, यही सब उपाय हैं अंतर्मन की शुद्धता के। धीरे धीरे इस प्रसाधन सामग्री के उपयोग से मन निर्मल हो जाता है, मन की शुद्धता हो जाती है, चेहरे पर निखार आ जाता है। यही है इस प्रसाधन सामग्री की महत्ता। तो समझने का प्रयत्न करें, मनन और करें इसका, फिर इस दिशा में अनुकरण करें। धीरे धीरे समझ में आ जाएगी इसकी महत्ता और इसका लाभ। आजकल के लोग अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं और अन्य देशों की सभ्यता को अधिक महत्व दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक भारतीय परिवार हमारे पास आया, तो जो कुछ वर्ष विदेश रह चुका था, पति पत्नी थे तथा उनका एक बच्चा प्यारा सा। वह बच्चा अपनी माँ को संबोधित करते हुए बोला, आई डोंट लाइक दिस लेडी, अर्थात मैं इस महिला को पसंद नहीं करता। तो ऐसी शिक्षा का बोलबाला है विदेशों में और ऐसी सभ्यता है वहाँ की। हम सब भारतवासी हैं और हमें अपनी भारतीयता को बनाए रखने में गर्व महसूस करना चाहिए। हम नकल तो कर लेते हैं बड़ी जल्दी दूसरों की, मगर अच्छी बातों की नकल नहीं करते। नकल की है टीवी देखने की, सिनेमा देखने की, तरह तरह की रंगीन पोशाक पहनने की और क्लब जाने की। जो हमारी सभ्यता है उस पर विचार ही नहीं करते और उसे दकियानूस ही समझते हैं। जब हम स्वयं इन बातों को जो ध्यान नहीं देंगे तब तो संतान हमारी है, उस पर भी उसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। और यही कारण है कि आजकल के बच्चे बड़ी तेज़ी से वो सब बातें अपनाते जा रहे हैं जो हमारी सभ्यता के अनुकूल नहीं है। इसका उत्तरदायित्व किस पर है? संतान पर नहीं, संतान पर बेकारी दोषारोपण करते हैं। माता पिता को भी अनुशासन में रहना चाहिए, बच्चों के साथ समय पर बैठकर उन्हें अपनी बात समझानी चाहिए। इस प्रकार उनके साथ रहकर संपर्क बनाए रखना चाहिए। उन्हें धार्मिक पुस्तकें जैसे रामायण आदि के कथानकों व वचनों को सुनाना चाहिए। माताओं को इसमें विशेष सहयोग रहना चाहिए। रात्रि में सोते समय बच्चों को आध्यात्मिक कहानियाँ सुनानी चाहिए, इससे उनके संस्कारों पर असर पड़ता है। तो उनमें जो सोचने समझने की शक्ति है उसको सही दिशा पर ले जाने में सहयोग मिलता है। ज़रा सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं उसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और वह उन्हें किस ओर ले जा रही है। क्या हम अपने कर्तव्य भली भांति पूर्ण कर रहे हैं? वस्तुतः अक्सर लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारा बच्चा मनमानी करता है और कहना नहीं मानता, फिर भी तमाम तरह की बातें बतलाते हैं। वे कहने का मतलब है कि जब सही तौर तरीके से रास्ते पर चलना अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो फिर बाद में उनके गुमराह होने की पूरी आशंका है। इसलिए सब बातें ध्यान में रखकर ही कार्य करें, तभी अपने परिवार का सुख व शांति बनाए रख सकते हैं। दायित्व तो आप पर है, जैसा चाहें वैसा रास्ता अपना सकते हैं अपने परिवार के लिए। हमें याद रखना चाहिए कि शुद्ध, स्वस्थ, सात्विक तथा शिष्ट वातावरण एवं संस्कारों में पले हुए बच्चे ही बड़े होकर परिवार, समाज तथा देश के आदर्श नागरिक बनकर मातृभूमि का मस्तक ऊंचा करते हैं। विश्व में अलग अलग राष्ट्र हैं और प्रत्येक राष्ट्र की अपनी व्यवस्था है, उसी प्रणाली द्वारा उसका संचालन होता है। भारतवर्ष में लोकतंत्र प्रणाली है, इसी के द्वारा नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रह रहे हैं। ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए ही केंद्र सरकार बनी है। देश प्रदेशों में विभाजित है और प्रत्येक देश की पृथक सरकार तथा पृथक राजधानी है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, अन्य मंत्री, फिर उनके मंत्रालय, इस तरह सबका अलग अलग काम बटा है। सब मिलजुल कर इस प्रणाली एवं व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करते हैं। लोकतांत्रिक शासन में नागरिक संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है, परंतु स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि वह मनमानी करे और जिसको चाहे मार दे, चोरी करे या व्यभिचार करे। इसी सब रोकथाम के लिए और अधिकारों को सुचारू रूप से व्यवस्था के लिए एक संविधान के अंतर्गत प्रशासन तंत्र की स्थापना की गई है। अब जैसे दुनिया का शासन चल रहा है उसी प्रकार आध्यात्मिक शासन भी है।
जो संपूर्ण विश्व के प्रत्येक कार्यकलाप की खबर ही नहीं वरन उचित रूप से उसकी व्यवस्था समय समय पर करता रहता है। ये कैसी अनोखी बात लगती है, परंतु ये एक सत्य है। इस संसार में ऋषि मुनि संत महात्मा सदैव होते आए हैं और प्रत्येक क्षेत्र में हमें उनके दर्शन होते हैं। उनके अपने अपने क्षेत्र हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि वे अपने क्षेत्र को आध्यात्मिक संचालन द्वारा नियमित करते रहें। ऐसे संतजन परोक्ष रूप में दिन रात अपना कार्य करते रहते हैं और किसी को इसकी खबर भी नहीं होती। कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रह्मांड की जो शासन व्यवस्था है उसमें आध्यात्म का बड़ा महत्व है, और घर में जो आध्यात्म चर्चा होती है उसका मतलब सिर्फ यही है कि हम जो पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं और अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, कम से कम अपनी आध्यात्मिक संस्कृति और विचारों को शुद्ध रूप से समझें। ऐसे केवल हमारा ही उत्थान नहीं होगा, प्रत्युत हमारे परिवार का और हमारे देश का भी उत्थान होगा। आध्यात्मिक प्रेरणा द्वारा तो बड़े से बड़े कार्य हो सकते हैं, इसलिए अध्यात्म का एक विशेष महत्व है कि बिना अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किए हुए हम राष्ट्र के उत्थान में अपना अनमोल योग प्रदान करें। ये कर्तव्य प्रणाली बड़ी अनूठी है और जो संत महात्मा लोग ये कार्य चला रहे हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। कैसी अनोखी है यह ईश्वरीय प्रणाली और व्यवस्था। इसलिए लिखा है कि संत महात्माओं से ये पृथ्वी कभी खाली नहीं रह सकती। देश और प्राणी मात्र के कल्याण का भार उनके ऊपर है और वो बखूबी इसको निभा भी रहे हैं। मनुष्य का कर्तव्य केवल इतना ही तो नहीं कि सुबह उठकर तैयार हुआ, नौकरी पर मौजूद हो गया, घर के खर्चे पूरे कर लिए और सैर सपाटे पर भी हो आए, तत्पश्चात बच्चों की देखरेख जो बन पड़ी कर ली, फिर सो गए। केवल इससे काम नहीं चलता। दुनिया के सब कार्यकलाप करते हुए अध्यात्म क्षेत्र की व्यवस्था की भी हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सबका योगदान होना आवश्यक है। तो कैसे होगा ये योगदान? प्राणी मात्र से तथा अध्यात्मवाद से। ये सब विचारों के आदान प्रदान से होगा। विचारों द्वारा अपनी उन्नति, अपने परिवार की उन्नति तथा देश की उन्नति और पूर्ण विश्व की उन्नति होगी, तभी सबका कल्याण होगा। विचारों की दृढ़ता का कितना महत्व है। जैसे विचार होते हैं वैसा ही आदमी बन जाता है। और आध्यात्मिक विचारों वाला मनुष्य केवल अपना रास्ता ही ठीक नहीं करता बल्कि अपने साथ वालों के भी सही रास्ते पर लगाता है। तभी हो सकता है राष्ट्र के कल्याण और देश की उन्नति। ये समझने की बात है कि आपका पथ प्रदर्शक कटीले और पथरीले पथ पर चलकर आपको किस प्रकार का रास्ता चलने को कह रहा है, ये आपको आपका हृदय बतलाएगा। फिर उस पथ पर अग्रसर हो जाना आपका कर्तव्य है। प्रत्येक आध्यात्मिक पथिक को सब प्रकार के द्वंद्वों को छोड़कर अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि समय कम बचा है और रास्ता बहुत तय करना है। ऐसा करने पर ही हम अपने जीवन के अंतिम साध्य को सिद्ध कर सकेंगे। हम दूसरों की आलोचना करते हैं और अपने आप को नहीं देखते कि हमारा हृदय और हमारा मन कितना दूषित है। हमारे अंतर में कितने अविवेकपूर्ण विचार और धारणाएं जड़ जमाए हुए हैं, जिनकी ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। ध्यान जाए तो कैसे, वो तो बहुत नीचे गहरे में जमे हुए बैठे हैं। उन्हें जब अवसर मिलता है वो अपना अपना कार्य कर बैठते हैं, प्रशांत होकर बैठ जाते हैं और ऐसा लगता है कि कहीं से कोई हवा का जैसे झोंका आया और चला गया। हम बहुत ही कम इस पर विचार करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस प्रकार की घटनाएं देवी विपत्तियाँ नहीं होती जैसा कि प्राय लोग सोच लेते हैं। ये सब अपने ही कर्मों का फल है जो संस्कार बनकर हमारे अंतःकरण में जमी बैठी है। इन प्रवृत्तियों का निकलना और उनसे छुटकारा पाना बड़ा कठिन काम है। हम लोगों को तो अपने दैनिक कार्यकलापों से ही छुटकारा नहीं मिलता, फिर इनकी ओर कैसे देखें? तो जब तक विशेष रूप से हृदय में शुद्धिकरण की क्रिया न की जाए, इन जमे हुए संस्कारों का निकालना असंभव सा ही है। हम थोड़ा बहुत पूजा पाठ करने का प्रयत्न करते हैं, पर हम अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों का नियंत्रण नहीं कर पाते। फिर पिछले जमे हुए संस्कार कैसे छूटें? इन संस्कारों का भोग भुगतना तो जन्म जन्मांतर तक चलता ही है। ऐसे शास्त्रों का मत है। इन्हीं बातों को सोच समझकर हमारे महापुरुषों ने समय समय पर विशेष त्योहारों और नाना प्रकार के जप तप व्रत और अनुष्ठान किए। तो हमारे जीवन की सारी गतिविधियों को सुनिश्चित करने और उन पर सार्थक रूप से विधिवत शास्त्र मर्यादा अनुकूल चलने के लिए ही ये सारी मर्यादाएं नियमित की गई हैं। इन सब का निराकरण कब होगा, कैसे होगा, ये तो सभी समझ में नहीं आ रहा है, किंतु इतना तो दिखाई दे रहा है कि एक काल चक्र है और वह चक्र यानी पहिया ऊपर नीचे आता रहता है। इसी प्रकार हमारा भाग्य चक्र भी चलता है। पहिया अपनी धुरी चक्रों पर ही रहकर घूमता है। धुरी ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है तो पहिए की चाल ठीक रहेगी। पहिए की चाल के लिए पहिए की दिशा और स्थिति भी ठीक होनी चाहिए और पहिए के चलने का मार्ग भी ठीक हो। ऊंचा नीचा टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, तभी चाल ठीक रहेगी और गतिविधि निर्बाध रूप से आगे अपने अभीष्ट पद पर बढ़ती जाएगी। इसलिए हमें आलोचना नहीं, आत्मशोधन करना चाहिए। धन्यवाद।